ये लास्ट और नया चैप्टर, फाइनल चैप्टर, समापन चैप्टर, जो बोलना चाहो। इसके पहले चैप्टर नंबर 15 पूरी तरह से खत्म, लास्ट बटा चैप्टर नंबर 16। चैप्टर नंबर 16 हमारा आंकड़ों का विश्लेषण है। यहां से एकदम परफेक्ट है, 2 क्वेश्चंस अथवा में मिलेगा, मतलब 2 क्वेश्चन आएगा, एक अथवा में रहेगा। ठीक, तो यहां पर हमें मेन 5 नंबर वाला पहले करा रहा हूं ना, क्वेश्चन को बता रहा हूं कि कौन कौन सा क्वेश्चन है जो आता है। 4 या 5 नंबर में आता है, 4 में आएगा या फिर 5 में आएगा ना, ध्यान से उड़ रहे ये ना, 4 वाले में आता है। यहां से टोटल 7 नंबर या फिर 6 नंबर का क्वेश्चन उठता है। देखना, 4 नंबर का ना हमें 2 टॉपिक बस से क्वेश्चन मिलेगा, दोनों टॉपिक से बता रहा हूं। एक हमें दिया है माध्यिका, एक किससे मिलेगा, माध्यिका से। और 4 नंबर का एक क्वेश्चन हमें मिलेगा बहुलक से, एक बहुलक से। या तो कभी कभी पूछ देता है समांतर माध्य, माध्य ज्ञात कीजिए। 3 टॉपिक है, माध्यिका, बहुलक और माध्य। इन तीनों से कभी कभी सवाल इससे उतना ज्यादा नहीं देखा गया है, इससे एक आध साल बस मिल गया होगा तो मिल गया होगा, लेकिन माध्यिका और जो बहुलक है इससे लगभग हर साल क्वेश्चन आया है, क्योंकि 2 ही टॉपिक कर रहे हैं। 2 टॉपिक में एक क्या देगा हमें, अथवा में देगा। एक क्वेश्चन देगा माध्यिका ज्ञात कीजिए और अथवा में देगा बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इन 2 टॉपिक को करना, 4 नंबर एकदम हाथ में कुछ नहीं हो सकता, बता दिया। अब जो बचा 2 नंबर या 3 नंबर में, 2 या फिर 3 में पूछते हैं, ये है हमारा समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, ये आता है। और एक हमें माध्यिका ज्ञात कीजिए देता है। अब ये अलग माध्यिका है ना, ये अलग माध्यिका है और ये अलग माध्यिका है। ये पूरा सारणी देगा, उसमें बनाना रहेगा, और इसमें सिर्फ ना कुछ आंकड़े दिए रहता है। ये किससे मिला, 3 नंबर मान लो, और इससे कितना मिला, 4 नंबर। तो 4 और 3 टोटल 7 नंबर। इस चैप्टर से हमें 7 नंबर का क्वेश्चन मिलना है, और एकदम सब आसान आसान टॉपिक है। मेन ये फोकस करना ज्यादा 4 नंबर वाला। ठीक, अब मैं कुछ एकदम सिंपल टॉपिक्स बताया था। अगर साल भर नहीं पढ़े हो, क्योंकि पेपर अब ज्यादा दिन ही बचा है, साल भर भी नहीं पढ़े हो, तो मैं 4-5 चैप्टर्स को बोला था वहां से पढ़ लो, पास आराम से हो जाएंगे करके। अगर साल भर भी नहीं पढ़े हो तब एक चैप्टर तो अपना जो आलेख वाला था, उस आलेख वाले चैप्टर से बोला था, वहां से 4 नंबर का एक क्वेश्चन मिलेगा करके, सिर्फ ग्राफ ही बनाना रहता है। और उसके बाद बैंकिंग और कराधान से एक ही क्वेश्चन बस बोला हूं, सावधि जमा खाता या आवर्ती जमा, सावधि और आवर्ती दोनों बस को 2 क्वेश्चन को एकदम क्लियर कर लो, वहां से कितना नंबर मिल जाएगा हमें, 5 नंबर मिला। ऊंचाई एवं दूरी ज्यादा क्वेश्चन है ही नहीं, 7-8 क्वेश्चन है, उनमें से एक क्वेश्चन कर लो, 5 नंबर का क्वेश्चन वहां, और वहां से तो वैसे भी 6 नंबर में भी आता है। ये हुआ, यहां से मिल गया हमें कितना नंबर मिल गया, 7 नंबर लास्ट से। और एक कौन सा चैप्टर और बोला था, प्रमेय वाला पढ़ाया था, जहां वृत्त पढ़े थे, प्रमेय पढ़े थे ना। प्रमेय से, प्रमेय भी ज्यादा प्रमेय नहीं पढ़ाया हूं, कम ही है ना, तो वहां से लगभग 5 नंबर मानकर चल सकते हो। 15 नंबर का तो हमें खाली स्थान सेमी कप, 15 में कम से कम 5 तो बनेगा ही, कोई भी हालत में 5 बनाकर ही आएंगे, सत्य सत्य में ही बना सकते हैं, सत्य सत्य लिख कर आ जाएंगे, पता नहीं तो 5 5 10 5 15 5 20 5 25 4 29 और 2 31, बिना पढ़े भी 31 नंबर खत्म हो सकता है सिर्फ। और ये कितना दिन लगेगा ये क्वेश्चन को तैयार करने में, एक क्वेश्चन यहां से, एक क्वेश्चन यहां से, 2 3 4 5 6, और इसका डबल कर दो 12 क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन अगर टाइम नहीं है तो 3 दिन में भी 12 क्वेश्चन तैयार हो सकता है आराम से, एक दिन में 4 क्वेश्चन कर पा सकते हो। क्लियर है? चलो अब हम सबसे पहले ना इसका बेसिक समझते हैं, इस चैप्टर का बेसिक जितना भी फॉर्मूला है ना उसको बता देता हूं। इसका प्रश्नावली पर ध्यान मत देना, इसके प्रश्नावली में ज्यादा सवाल दिया नहीं है, प्रश्नावली और मुश्किल से ना वो बिगड़ गया, प्रश्नावली में ज्यादा सवाल ही नहीं है, और जिस से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिला है ना वो प्रश्नावली में ही नहीं दिया है, इसीलिए मैं प्रश्नावली का क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, सीधा उसका ना अपने से एग्जांपल लेकर सवाल ही सॉल्व कराऊंगा। सबसे पहले देखना समांतर माध्य, 2 प्रश्नावली है, दोनों में समांतर माध्य अलग अलग पढ़ना है, एक सारणी वाला और जो आंकड़े दिए रहता है उसके अनुसार। एक हम क्या करते हैं, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 4वीं 5वीं से, तो यहां आंकड़े की जगह थोड़ा बड़े हो गए, आंकड़े लिखना सही नहीं लगता, प्रेक्षण लिखेंगे, प्रेक्षणों का योग, और पूरे के बटे में प्रेक्षण की संख्या। ये वहां सिर्फ हम लोग आंकड़े लिखते थे, आंकड़े लिखोगे तब भी सही है ना, कोई गलत नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा सा बड़े हो गए हो तो आंकड़ा लिखना अब सही नहीं होता, सीधा प्रेक्षण लिखो। आया, ये हमारा समांतर माध्य का। अब आता है मेन माध्यिका, इससे हमारा बहुत सवाल आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में, 2-3 बार मिला है। ठीक, तो माध्यिका कैसे निकलेगा, देखो माध्यिका हमारे पास 2 प्रकार से रहेगा। सबसे पहले
उसको ना अवरोही क्रम में लिखेंगे, नहीं आरोही, आरोही मतलब बढ़ते क्रम, आरोही क्रम, आरोही क्रम में सबसे पहले हम उसको लिखेंगे। अब माध्यिका हम दो प्रकार से निकालेंगे, जब n बराबर क्या रहे, सम रहे, n बराबर सम, और एक जब n बराबर क्या रहे, विषम रहे, n बराबर विषम। तीन फॉर्मूले को याद रखना, तीनों फॉर्मूले से ना हमें एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। देखो जब सन है सम तो n/2 वह पद प्लस n/2 प्लस 1 वह पद, और पूरे के डिवाइड में कर दोगे 2। अगर n का मान विषम है तब की स्थिति में, सॉरी सम है तब की स्थिति में, और इस पर तो एकदम सिंपल है, n/2 वह पद क्या होता है, n/2 वह पद। ये फॉर्मूला शायद मैं और अच्छा हाँ ये n/2 नहीं है, n+1/2 था, n+1/2 वह पद। ये फॉर्मूला मैं कभी और कराया था क्या? हाँ और करा दिया था ना, बस इतना है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसका ना बेसिक बता देता हूँ कि होगा कैसे। जैसे यहाँ पर मान लो 6, 3, 5, 8, इसका मुझे क्या बोला है, माध्यिका याद कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको आरोही क्रम में दर्शाएंगे, मतलब बढ़ती हुई क्रम में। सबसे छोटी संख्या 3, फिर 5, फिर 6, उसके बाद 8। देखो आंकड़ा कितना दिख रहा है, 4, 1 2 3 4, तो कौन सा लगेगा, सम, n बराबर 4, 4 क्या है सम, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। अब देखेंगे n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1 पद, n/2 मतलब 4/2 दूसरा पद प्लस दूसरा पद, दूसरा पद प्लस ये क्या होगा, दूसरा पद प्लस 1, ये इसका मान कितना निकला 2 प्लस 1 तीसरा पद, तो दूसरा प्लस तीसरा बटे 2 आएगा, दूसरा पद प्लस तीसरा पद बटे में 2, तो दूसरा पद क्या है यहाँ पर 5, दूसरा पद क्या है 5, तीसरा पद क्या है 6, पूरे के बट्टे में 2, 6 5 11, पूरे के बट्टे में 2, इतना आ सकता है। समझ आया? फॉर्मूले को मैं यही छोड़ रहा हूं, अभी खैर लिखे नहीं है तो देखते चलना। मैं इधर ना एक साइड में सवाल करा देता हूं, तीनों का एक एक सवाल कराऊंगा। ये अपना पहला, ये दूसरा फॉर्मूला, 2 ही फॉर्मूला तो पढ़े हैं, एक और आता है बहुलक का वो ना एक मेन भूल गया, तीसरा बहुलक, ये 1 नंबर में कभी कभी दे देता है लेकिन ज्यादा नहीं आया है। बहुलक देखो, माध्यिका, बहुलक, समांतर माध्य, इन्हीं 3 टॉपिक से हमें प्रश्नावली 1 और प्रश्नावली 2 दोनों का दोनों प्रश्नावली सॉल्व करना है। 3 टॉपिक और दोनों में अलग अलग है। इसमें बहुलक अलग का फॉर्मूला होगा प्रश्नावली 2 में, प्रश्नावली 1 में बहुलक अलग है, प्रश्नावली 2 में माध्यिका अलग है, प्रश्नावली 1 में माध्यिका अलग है, प्रश्नावली 1 में समांतर माध्य अलग है, प्रश्नावली 2 में समांतर माध्य अलग है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रश्नावली 2 में ना इस तरह से टेबल बनाएंगे प्रश्नावली 2 के लिए, लेकिन प्रश्नावली 1 के डायरेक्ट हमें प्रेक्षण देगा। समझ आया दोनों में अंतर? तो बहुलक सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको आरोही क्रम में लिखेंगे। किसमें? नहीं लिखोगे चलेगा। इसमें ना बहुलक में सबसे ज्यादा ना ये है ज्यादा आने वाला अंक, ज्यादा आने वाला अंक, खत्म बहुलक। और बोला था चैप्टर जो 10th का सिलेबस है 8 क्लास के सिलेबस के जैसे चलता है, वहां पर भी हमने पूरा क्वेश्चन करके आया है, पढ़े थे, याद है? ज्यादा आने वाला अंक, जैसे मैं पूछूं 3 2 5 9 2 4 5 2 6 1, इसका बहुलक कितना होगा 2, बस। सबसे ज्यादा कौन सा अंक आया 2, 1 बार 2 बार 3 बार, तो इसका बहुलक कितना मिला 2 मिला। समझ आया इसका बेसिक पहला? ये वाला से ज्यादा नहीं करा रहा हूं ना, बहुलक एकदम आसान है और नहीं कर सकता। इस पर बताओ 1 2 5 3 1 6 9 7 5 3 5, अब बहुलक कितना होगा, ये 5 है ना, 5 1 को गिने 1 2 बार ही है, लेकिन 5 1 2 3 5 3 बार है, तो बहुलक कितना मिला 5 आ गया। इसी को 2 नंबर 1 नंबर में पूछते हैं। अब कौन है जो 1 नंबर यहाँ से 1 2 नंबर यहाँ से गंवा कर आएगा, अब गंवाएगा तो उसको ना 10th क्लास का 1 नंबर भी नहीं मिल पाएगा, ऐसे है। क्योंकि इसमें अब दूसरी तीसरी वाले बच्चे को भी यदि बोल दोगे ना, बता यहाँ पे कौन सा अंक ज्यादा बार दिख रहा है करके, वो बता देगा, गिनेगा पहले 3 कितना बार है, हाँ भले ऐसे थोड़ा टाइम ले लेगा कि 3 कितना बार है, हाँ 3 1 बार है, 2 कितना बार है 2, हाँ 2 बार है, 5 कितना बार है 5 भी 2 बार है, यहाँ 5 भी 2 बार है, हाँ 3 तो 2 तो 3 बार है, तो वो डायरेक्ट गिन सकता है। अब इतना तो हम लोग नहीं है ना, दूसरी तीसरी वाले बच्चों से कम इतना तो बना ही सकते हैं। चलो समांतर माध्य पर आते हैं हम लोग। समांतर माध्य, मैं
एक 10वीं क्लास के बच्चों का वजन ले लेता हूं। क्वेश्चन ऐसे लिख रहा हूं, 10th क्लास के बच्चों का वजन निम्नानुसार है, वजन निम्नानुसार है। इस तरह से मान लेते हैं किसी का वजन है कितने के हो अभी 20 30 40 ना, 40 के करीब, 40, चलो 35 से मानकर चलते हैं, 35 40 38 37 36, किसी का 32 हो सकता है, शो कर देते हैं, क्या जाएगा, रहे बेचारा उतना, इतना है वजन, इतना है। हमें क्या निकालना है इसका, क्वेश्चन ऐसे देगा, औसत ज्ञात कीजिए, सॉरी औसत नहीं, समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है। करें, फॉर्मूला तैयार है, दोबारा नहीं लिखेंगे, पेपर में लेकिन लिखोगे, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या कौन कौन सा है, 35 40 38 37 36 32 और 35, ये मैं अलग अलग अंक ले लिया, एकदम ज्यादा जोड़ने वाला, पूरी की डिवाइड में गिने 1 2 3 4 5 6 7, बस 7 ही बच्चे हैं 10th क्लास में, 7 ही बच्चे, चलो गिने 6 5 5 2 7 7 6 13 13 और 7 20 20 8 28 28 5 33 33 का 3 हासिल में गया 3 3 3 6 3 9 3 12 3 15 15 4 19 19 और 3 22 22 3 25 22 3 होता है बटे में 7, भाग कर देंगे, 7 दिया 21, कितना बचा, हाँ 4 बचा, 7 छक्के 42, एक बचा, 7 एकम 7, ऐसे 36.1 करके कुछ आएगा इधर, निकल गया ना, एकदम सरल क्वेश्चन। सिर्फ क्या करना है अपने को, योग करना है और पूरे का जितना भी है आंकड़ा उससे डिवाइड कर देना है। क्लियर हुआ? चलो अब मैं एक क्वेश्चन और ऐसे ही देता हूं, प्रथम 4 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, यानी कि माध्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन अगला है, प्रथम 4 प्राकृत, और इसको सम कर देता हूं, सम प्राकृत संख्या का, एक क्वेश्चन वही है ना, समांतर माध्य। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रथम, ये दो नहीं है, प्रथम है, प्रथम 4 प्राकृत संख्या बनाएंगे। प्राकृत संख्या जानते हैं 0 से स्टार्ट, नहीं 1 से स्टार्ट, 0 से तो पूर्ण संख्या, और 1 से स्टार्ट मतलब वो तो विषम हो जाएगा, हमें क्या चाहिए, सम चाहिए। तो सम कहां से स्टार्ट, 2 से, एक संख्या 2 मिला, 4 6 8 10 लेंगे कि नहीं, नहीं लेंगे, क्योंकि हमें क्या बोला, साफ साफ प्रथम 4 सम संख्या, ये तो प्रथम 4 हो गया, ये तो 5वां हो गया। हमें क्या निकालें इसका औसत माध्य, तो करें 2 + 4 + 6 + 8 पूरी के डिवाइड में कितना होगा, 4 पूरी के डिवाइड में 4, 8 2 10 6 4 10 आया 20 पूरे के बट्टे में 4 4 5 20, औसत माध्य यानी कि समांतर माध्य कितना निकला, 5। अब बताओ इस क्वेश्चन से नंबर कटा कर आओगे क्या, और ये क्वेश्चन आया हुआ है शायद 2022 या 23 में ही मिला है, वो भी 3 नंबर वाला। अब नंबर कटेगा यहां से, कटेगा तो एकदम बुरी बात है, नहीं कटेगा तो एकदम सही बात। अब माध्यिका वाले से आते हैं, ये माध्यिका से करा रहा हूं, अपने मन से मैं 1-2 क्वेश्चन ले रहा हूं और उसको बता रहा हूं, ध्यान देना। माध्यिका से मैं ना मान लो 20 नंबर का एक टेस्ट लिया, 20 नंबर का टेस्ट लिया हूं, उस टेस्ट में कुछ बच्चे पास हुए, कुछ फेल हुए, खैर पास फेल की बात नहीं है, नंबर इतना आया है उसको बता देते हैं। 20 नंबर का टेस्ट है, किसी का 20 में 20 आया है, किसी का 17 आया है, किसी का 5 आया है, किसी का 12 आया है, किसी का 13 है, किसी का 10 है, किसी का 9 है, इतना हो गया। चलो इतना का कर देते हैं, बस समझ जाएंगे। तो मैं क्या बताया था, माध्यिका में देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको आरोही क्रम में लिखेंगे, मतलब बढ़ते हुए क्रम में। सबसे छोटी संख्या क्या है, यहां लिखेंगे आरोही, लिख लोगे क्रम में लिखने पर, सबसे छोटी संख्या 5, सबसे कम नंबर 5, उसके बाद 9, फिर 10 12 13 17 20 आया। यहां आप क्या लिखेंगे, ये तो आरोही क्रम में लिखने पर हो गया, चूंकि n बराबर 1 2 3 4 5 6 7 7 है, n बराबर 7 है,
जो कि विषम है, जो कि क्या है, विषम है। इसीलिए माध्यिका क्या होगी अब, n/2 वह पद प्लस ना, ये फॉर्मूला जस्ट मैं उठाकर वहां लिख दिया हूं, डबल नहीं लिख रहा हूं, वैसे लिख भी दिया। चलो n का मान 7 प्लस 1 बटे में 2 वह पद, 7 और 1 8 बटे 2वां पद, तो कितना निकल जाएगा, चौथा पद। अब जरा यहां आओ, लाइन से लिखे उसमें देखना, इसमें मत देखना, इसमें देखोगे तो 1 2 3 4 12 निकल जाएगा, गलत हो जाएगा। इसमें भी भले 12 निकले लेकिन इसमें गलत हो जाएगा, इसमें सही रहेगा। 1 2 3 4, चौथा पद में क्या दिया है, 12, यानी कि जो इसकी माध्यिका है 12 हमारा आंसर है। समझ में आया कि नहीं आया, एकदम क्लियर है। अब मैं इसी को ना थोड़ा सा बदल देता हूं, ये 9 है ना, मैं इस पर एक और अंक डाल देता हूं 11, आया। अब बढ़ा देंगे, उसमें क्या है, ये 10 है, यहां पर क्या कर देंगे, अब 11 कर देंगे। देखो शुरुआत में कितना है, 5, फिर 9 10 11 और ये 12, एकदम फिक्स। अब बताओ 1 2 3 4 5 6 7 8, अब कितना है, 8 है। अब चूंकि n बराबर 8 है, जो कि सम संख्या है, जो कि क्या है, सम संख्या, तो अब सम संख्या वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो इसको काट दो, ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, हम ये फॉर्मूला का यूज कर देंगे। दोबारा नहीं लिख रहा हूं, ऑलरेडी लिखा हुआ है यहां। चलो करते हैं, n/2 मतलब n/2 मतलब 8/2 वह पद, प्लस n/2 + 1 मतलब 8/2 + 1 वह पद, और ये पूरा ब्रैकेट में ना, पूरे के डिवाइड में 2 होगा, 2 चौक 8, एक निकलना है अपने को चौथा पद, प्लस 4 और 1 5, पांचवा पद, पूरे के डिवाइड में 2। चौथा पद कितना है, देखो 11, चौथा पद कितना आया, 11। पांचवा पद 1 2 3 4, चौथा पद 11 तो पांचवा पद 12 बटे में 2, 12 और 11 23, 23 बटे 2, इसको भाग कर लेना, हमारा आंसर आ गया। एकदम इजी क्वेश्चन था, पूरा प्रश्नावली एकदम सरल है, 5 मिनट में पूरा प्रश्नावली खत्म हो जाएगा। अगर एकदम अच्छे से ध्यान से पढ़ोगे, यहां से 3 नंबर का सवाल कहीं नहीं जाना चाहिए। क्लियर हुआ, नहीं कटेगा ना यहां से नंबर। अब टेस्ट में पता चलेगा और बोर्ड एग्जाम का जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा। चलिए हो गया, कल की क्लास में अब प्रश्नावली 2।